राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं निज हित काबू तुमसे बड़ा भरोसा। उससे पहले और रण होना है कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। हम अपने जीवन में अपनी जाति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों का भी हम सम्मान बनाए रखें। जिस देश में जातियों की आग लगी हो, उस देश में फिर दूसरी कोई आग लगाना बेकार है। आज हमारे देश में आरक्षण है। आरक्षण का मतलब है कि वो कुर्सी किसी दूसरे के लिए आरक्षित कर दी गई है, उस कुर्सी पर वही बैठेगा। ये हमें देखना चाहिए कि जिस कुर्सी पर हम बैठ रहे हैं, उस कुर्सी पर बैठने से उस कुर्सी की शोभा होती है या हमारी शोभा होती है। अगर कुर्सी की शोभा होती है तो इसका मतलब है कि हम श्रेष्ठ आदमी हैं, और अगर हमारी शोभा होती है तो हमें हमारे अंदर गुणों की कमी है। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण बताना चाहता हूं कि जब कुर्सी की शोभा करने के लिए जब आरक्षित व्यक्तियों को या कम जानकारी वाले व्यक्तियों को बैठा दिया जाता है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं। एक विद्यालय में एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति हो गई। वो थोड़ा कम जानकार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी विद्वता दिखाने के लिए कक्षा 5 के अध्यापक की गणित की कॉपी मंगाई। गणित की कॉपी में उसमें सवाल थे लघुत्तम और महत्तम के। उन्होंने उन सवालों को ठीक से समझा नहीं, और कभी ऊपर से नीचे जोड़ लगाया, कभी दाएं से बाएं जोड़ लगाया, लेकिन उनका उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने अध्यापक से पूछा कि ये कैसे सवाल निकलवाए हैं, इनमें कहीं इनका उत्तर नहीं मिल रहा है। तब अध्यापक ने कहा कि ये लासा और मासा के सवाल हैं, इनके निकालने का तरीका अलग होता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई बात अध्यापक नहीं जानता है तो वो उस सवाल को काट देता है, लेकिन जब लड़का बताता है कि ये सवाल मेरे टीचर ने निकलवाया है तो फिर उस सवाल को वो सही कर देता है। ऐसी स्थिति में उसकी योग्यता प्रभावित होती है। तो फिर कुर्सी की शोभा और कुर्सी से अपनी शोभा में अंतर स्थापित हो जाता है। जातिवाद, जाति प्रथा आज पहले से 75 साल पहले की तरह आज हमारे समाज पर बोझ नहीं है। आज जाति प्रथा का बहुत सा बंधन टूटा है। रेलगाड़ी में, बसों में, जहां भी हम देखते हैं, आज कोई जाति भेद को नहीं मानता, ना ही किसी प्रकार का कोई किसी से दुर्व्यवहार करता है। लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों के सामने पूछता हूं कि जाति के आरक्षण के साथ साथ अगर बच्चों में योग्यता भी संचित की जाए, उन्हें योग्य बनाया जाए, कोई सरकार इस बात पर ध्यान देती तो आज योग्यता का महत्व भी होता और आरक्षण का भी महत्व बना रहता। अगर उन्हें हम योग्य बनाया जाए तो वो देश की, समाज की, अपनी जाति की अच्छी सेवा कर सकते हैं। क्या आज समाज में हमारे जाति प्रथा के आधार पर ये तय होता है कि हम डॉक्टर को दिखाएंगे, वो डॉक्टर हमारी जाति का होना चाहिए? क्या वकील हमारी जाति का होना चाहिए, या अध्यापक हमारी जाति का होना चाहिए? जब हम अपनी जाति के अध्यापक की अपेक्षा अच्छे अध्यापक के पास जाते हैं, अपनी जाति के डॉक्टर की अपेक्षा अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, या अच्छे वकील जो हमारी जाति का है उसकी अपेक्षा हम अच्छे वकील के पास जाते हैं, तो फिर जाति के बंधन टूट जाते हैं, फिर जाति का महत्व नहीं रहता। फिर भी अगर हम योग्यता के बारे में सोचें, अब तक की जितनी सरकारें हैं उन्होंने छात्रों की योग्यता के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने बस 5 किलो किताबें दे दी छात्रों को, उनका कर्तव्य पूरा हो गया। कभी उन्होंने नहीं देखा कि इन छात्रों की पढ़ाई ठीक प्रकार से हो रही है या नहीं हो रही है। आगे आने वाली सरकारों से या वर्तमान सरकार से मेरा निवेदन है कि वो छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान दें, जिससे आरक्षण और आरक्षित व्यक्तियों का भी सम्मान बढ़े और वे समाज की और अपनी जाति की ठीक प्रकार से सेवा कर सकें। धन्यवाद।